हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केसी लवर्स रिव्यू वंडरफुल वर्ल्ड एपिसोड 14। तो फाइनल एपिसोड में दिखाता है सेहोन अपने कमबैक कॉन्फ्रेंस में बोलती है कि मैं एक रियल स्टोरी पर बुक लिखने वाली हूँ और इस स्टोरी में एक हिडन सच है और ये कहानी मेरी बेटे गुनो केस पर है और इस केस के रियल कल्प्रिट है प्रेसिडेंट कैंडिडेट किम जोन। तो सब शॉक्ड हो जाते हैं। तो पुलिस इस केस को फिर से रीओपन करता है और सुहोन का स्टेटमेंट ले लेता है और फिर पुलिस किम जुन को भी स्टेटमेंट के लिए बुलाता है। तो किम जुन झूठा स्टेटमेंट दे देता है और वो बच जाता है क्योंकि इस केस का ओरिजिनल प्रूफ किम जुन पहले ही मिटा दिया था। तो सुहोन के पास और कोई रास्ता नहीं होती है तो प्रोटेस्ट पर उतरता है और वो अकेले ही रास्ते में प्रोटेस्ट करती है। और फिर सुहो किम जुन को कॉल करके कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी बीवी की वजह से तुम्हें परेशानी हुआ, लेकिन तुम उसे कुछ मत करना। तो किम जुन कहता है अरे नहीं, तुम्हारी बीवी की वजह से मुझे मीडिया का अटेंशन मिला है। और फिर आगे दिखाता है सियोनुल किम जुन को मारने के लिए उसके पास जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है और उसे सच उगलता है। तो किम जुन को पता चल जाता है और उससे रिकॉर्डिंग ले लेता है। और फिर आगे दिखाता है यूरी सुहोन को हेल्प करने के लिए बहुत से ग्रुप से मिलती है और उन्हें सुहोन को सपोर्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन किम जुन अपने आदमियों से सुहोन के सारे सपोर्टर के कमेंट्स को डिलीट कर देता है और सारे गंदे कमेंट अपलोड कर देता है। और फिर वो अपने आदमियों को भेजता है सुहोन की प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर सियोनुल आ जाता है और वो सुहोन को प्रोटेक्ट करता है और उन आदमियों को वहाँ से भेज देता है और वो भी प्रोटेस्ट में खड़ा हो जाता है। और फिर आगे दिखाता है किम जुन एक पब्लिक मीटिंग में होता है और तभी सुहोन न्यूज पर लाइव आता है और वो कहता है किम जुन एक मर्डरर है और उसने ही गुनो का मर्डर किया था और मेरे पास इसके प्रूफ है। और वो किम जुन के कॉन्फेशन रिकॉर्डिंग को सबको दिखाता है और उसके साथ साथ वो गुनो का टेबलेट में जो रिकॉर्डिंग हुआ था वो भी दिखाता है। तो किम जुन शॉक्ड हो जाता है, तो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है मैंने तो ओरिजिनल टेबलेट तोड़ दिया था। तो सेक्रेटरी कहती है नहीं, यही वो ओरिजिनल टेबलेट है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाता है कुछ दिन पहले सुहो और सियोनुल एक साथ हो जाता है और दोनों मिलके ये प्लान करता है किम जुन को फंसाने का। और उनके साथ किम जुन के सेक्रेटरी भी होता है और किम जुन के सेक्रेटरी के कपड़े में हिडन कैमरा होता है जिससे वो सारा कुछ रिकॉर्डिंग किया था। तो किम जुन के सारे सपोर्टर वहाँ से भाग जाता है और वो लोग सुहोन के सपोर्ट में हो जाता है। और फिर पुलिस आके किम जुन को अरेस्ट करता है। किम जुन को अरेस्ट करता हुआ देखकर सुहोन और सियोनुल को बहुत सुकून मिलता है। तो कोर्ट किम जुन को उम्र कैद का सजा सुनाता है तो सुहोन इमोशनल हो जाती है कि फाइनली गुनो का रियल कल्प्रिट को सजा मिला है। और फिर आगे दिखाता है सुहोन सुहो को मिलने के लिए बुलाती है और उसे कहती है मुझे पता चल गई है कि उस दिन मैंने ही गेट खुला छोड़ा था और तुमने उस वीडियो को इसलिए डिलीट किया ताकि मुझे कोई गिल्टी फील ना हो। तो सुहो कहता है नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो एक स्ट्रॉन्ग माँ हो। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 6 साल बाद दिखाता है सुहोन एक ऑर्फेनेज में होती है और वहाँ के बच्चे के साथ वो खेलती है और उनके साथ वो बहुत खुश होती है और सारे बच्चे उसे माँ करके बुलाते हैं। और फिर आगे दिखाता है सुहोन अपनी बहन यूरी को भी माफ कर देती है, लेकिन सुहो और सुहोन को साथ में नहीं दिखाता है। और फिर आगे दिखाता है सियोनुल का डॉक्टर का पढ़ाई खत्म हो जाता है और वो अब एक इंटर्न है और वो भी अपने लाइफ में बहुत खुश होता है। और फिर वो दिखता है सुहोन फिर से सक्सेसफुल राइटर बन गई है और उसकी रिसेंट बुक का नाम है वंडरफुल वर्ल्ड। तो सुहोन के बुक लंच पर चला जाता है और वहाँ पर उसे खुश देखकर वो भी खुश हो जाता है। तो सुहोन भी सियोनुल को खुश देखकर वो भी खुश हो जाती है। तो दोनों ही अपने लाइफ के पेन को भूलकर आगे बढ़ जाते हैं और यहीं पर वंडरफुल वर्ल्ड ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।